एक सेकेंड, गो लाइव हुआ कि नहीं? ये नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आज आपके साथ एक बहुत ही खास जो कहते हैं आयोजन जो हमने किया है वसंत ऋतु का, वो आपके लिए लेकर आई हूं कि वसंत ऋतु वास्तव में क्या है। वसंत एक दूत है विराम जानता नहीं, संदेश प्राण के सुना गया किसे पता नहीं। वसंत एक दूत है विराम जानता नहीं, संदेश प्राण के सुना गया किसे पता नहीं। पिकी पुकारती रही पुकारते धरा गगन, मगर कभी रुके नहीं वसंत के चपल चरण। क्या बात, क्या बात। तो वसंत के चरण ऐसे हैं, इतने चपल है कि वो कभी रुकते नहीं हैं और वो अपने साथ साथ हम सबको भी रंगों की दुनिया में, फूलों की दुनिया में और खुशबू की दुनिया में बहा कर ले जाते हैं। वसंत आने वाला है और आने वाला क्या, कल से ही वसंत है और कल से वसंत की शुरुआत किसी एक पल की बात नहीं होती। वसंत तो आता है धीरे धीरे, हम तिथियों के हिसाब से सोच लेते हैं कि वो कल आएगा, लेकिन वसंत धीरे धीरे आता है। और इसी वसंत पर वास्तव में वसंत क्या है, क्यों है और हमारे लिए इसका क्या महत्व है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हैदराबाद से डॉक्टर सुमन लता जी। डॉक्टर सुमन लता जी का परिचय, आप लोगों से पहली बार आप रूबरू हुई हैं हमारे इस अभ्युदय के पटल पर, तो निश्चित ही अभ्युदय के पटल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है डॉक्टर सुमन लता जी। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, आपका परिचय देना चाहूंगी। आपने एमए किया है जिसमें आपने स्वर्ण पदक हासिल किया, एमफिल किया और पीएचडी की है और आप रिसर्च एसोसिएट रही हैं और 40 वर्षों से शोध कार्य, अनुवाद और अध्यापन में संलग्न है। मौलिक लेखन, और आपकी सबसे खास बात यह है इस मौलिक लेखन में कि आप हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में आपने अनुवाद का कार्य किया। मतलब इन तीनों भाषाओं पर निश्चित ही आपका कितना बड़ा अधिकार होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और 50 से अधिक शोध प्रपत्र आपने किए हैं और बहुत सारे आपके ग्रंथ अनुवादित हुए हैं, अनुवाद आपने किए हैं ग्रंथ के। और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विगत 30 वर्षों से आप अपनी प्रतिभागिता निभाती रही हैं और तिरुपति बालाजी के महोत्सवों का आंखों देखा हाल हिंदी में सुनाने का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया है। तो मैं देख रही हूँ कि इतना कुछ आपने किया, इतनी सारी पत्रिकाएं हैं, इतने सारे लेख हैं और इतनी सारी किताबें हैं। तो आज अभ्युदय के पटल से वाकई में आपको पाकर ये पटल बहुत ही धन्य हो गया है, क्योंकि इतना कुछ काम किया। और सबसे खास बात ये है कि भारत की जो भाषाएं हैं ना, हिंदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जब हम उनको साथ लेकर चलते, क्योंकि उनका साहित्य भी इतना विशाल है, आप उन सबको लेकर चल रही हैं। तेलुगु की होकर के आप हिंदी और अंग्रेजी सब पर आपने इतना अधिकार हासिल किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात हो जाती है, बहुत ही खास बात हो जाती है। तो क्षमा करें। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है आपका स्वागत करते हुए। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी पांडे जी। डॉक्टर मंजरी पांडे जी, ये नाम अभ्युदय पटल के लिए नया नहीं है, क्योंकि अभ्युदय के पटल पर डॉक्टर मंजरी पांडे जी महीनों से काम कर रही हैं और बहुत सुंदर काम कर रही हैं। आप संगीत में विशारद हैं और भी बहुत सारी संगीत की डिग्रियां हासिल की है आपने। आप शिक्षिका रही हैं केंद्रीय विद्यालय में, और आपका लेखन उसकी बात ही कुछ और है। कविताओं के साथ साथ गजल लिखना और उसे सुनाना, और अपनी मधुरतम आवाज में तो आनंद आ जाता है, झूम जाते हैं। और आपको अपने इन सारे कार्यों के कारण राष्ट्रपति सम्मान मिला है। आप इस पटल के साथ जुड़ी हुई हैं, ये इस पटल का सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद आती हैं हमारी ऋतुप्रिया खरे जी। ऋतुप्रिया खरे जी, जो कि निश्चित ही अभ्युदय से जुड़ी हुई
हमारे साथ हैं, लेकिन ऋतु प्रिया खरे जी, इनकी अपनी भी एक संस्था है, त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो कि भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य, कला और संस्कृति के लिए हमेशा तैयार हैं। और इन्होंने गंगा पर और श्री राम पर इनका कार्य बहुत विशाल है। इनकी पुस्तकों का लोकार्पण मोदी जी के कर कमलों से भी हुआ है और बहुत सारे सम्मान की अधिकारिणी रही हैं। तो ऋतु प्रिया खरे जी, अभ्युदय एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। अभ्युदय पटल पर आप जब भी आई हैं, बहुत आनंद आया है इस पटल को, और आप इसके साथ जुड़ी भी हैं, तो इसकी सदस्य भी हैं। और उसके बाद है हमारी ममता मिश्रा जी। ममता मिश्रा जी हमारी अभ्युदय पटल की, मैं कहूँ कि संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इनकी तारीफ में क्या कहा जाए, बहुत बहुत सुंदर कविताएं रचती हैं। और इनकी तारीफ में जो विशेष बात कही जा सकती है वो ये है कि ममता मिश्रा जी अब नीदरलैंड में रहती हैं, और नीदरलैंड में रह करके ये भारतीय भाषाओं और खास करके हिंदी के लिए वहाँ पूरी तरह से समर्पित हैं और बहुत जोर शोर से हिंदी का कार्य कर रही हैं। और इसके लिए आपका साधुवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पटल पर। तो आज से ये, चूंकि ये पटल आप सबका अपना ही है, तो अपने ही पटल पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और अब हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं। चर्चा करने के पहले दो पंक्तियां, चूंकि सामने वसंत पंचमी है और वसंत का हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा में हमने यह कार्यक्रम रखा है। तो दो पंक्तियां मैं वसंत के आगमन पर माँ की वंदना से करूंगी, और उसके बाद ऋतु प्रिया खरे जी सरस्वती की वंदना, कला, संस्कृति और साहित्य तीनों को लेकर वो एक वंदना प्रस्तुत करेंगी, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ऋतु प्रिया जी, इसके बाद मैं दो पंक्तियां कर लेती हूँ, फिर हम सभी एक बार माँ को नमन करते हैं। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। अब मंच आपका है ऋतु प्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाढ़हीना, तृणम न खादा नपी जीवमानम, तद्भाग देयम परमम पशुनाम। तो साहित्य संगीत कला की अधिशास्त्री देवी माँ सरस्वती को वसंत के इस उत्सव पर हम नमन करते हैं, और साहित्य संगीत एवं कला को समर्पित करते हुए एक स्वरचित सरस्वती वंदना माँ सरस्वती के चरणों में और अभ्युदय के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आपकी आज्ञा चाहिए। स्वागत स्वागत। तो इस सरस्वती वंदना का नाम भी है त्रिवेणी, यानी साहित्य संगीत कला की त्रिवेणी। माँ सरस्वती शारदे, वीणा वादिनी ताल दे, हंस वाहनी ज्ञान दे, साहित्य संगीत कला त्रिवेणी, संगम धार प्रवाह दे, ज्ञान दे सुर ज्ञान दे, माँ सरस्वती शारदे। वेद पुराणों की वाणी माँ, विद्या का वरदान दे, लेखनी को शक्ति दो माँ, ज्ञान की गंगा बहे, पुस्तक धारिणी ज्ञान दे, ज्ञान दे दिव्य ज्ञान दे, माँ सरस्वती शारदे। कंठ वीरा
कंठ विराजो वीणा वादिनी, सप्तम सुर की धार बहे। हे आदि शक्ति कृपा करो माँ, हे आदि शक्ति कृपा करो माँ। नाद ब्रह्म चहु दिस गूंजे, वीणा वादिनी ताल दे, तान दे सुर ज्ञान दे। माँ सरस्वती शारदे, हृदय विराजो हंस वाहिनी, ललित कला की जग जननी। कलाकार की प्राण वायु हो, कलाकार की प्राण वायु हो। कल्पना सत रंग दे, बोध शीर की धार दे। रंग दे सत्य रंग दे, माँ सरस्वती शारदे। वीणा वादिनी ताल दे, हंस वाहनी ज्ञान दे। साहित्य संगीत कला त्रिवेणी, संगम धार प्रवाह दे। ज्ञान दे सुर ज्ञान दे, माँ सरस्वती शारदे। माँ सरस्वती शारदे। माँ को नमन करती हूँ। धन्यवाद। awesome. आप म्यूट हैं। बहुत सुंदर ऋतुप्रिया जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर आपने आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और आज हमारे बीच डॉक्टर सुमन लता जी हैं। तो डॉक्टर सुमन लता जी, मैं आपसे आज ये जानना चाहूंगी कि क्यों हमारे लिए वसंत का आगमन खास हो जाता है। 12 ऋतुएं हैं पूरे साल में। हिंदी की जो हमारा हिंदी पंचांग जो होता है, हिंदी संस्कृति के आधार पर जिन 12 ऋतुओं को हम मानते हैं, सॉरी ऋतुएं तो 4 ही होती है, महीने 12 होते हैं और कहीं कहीं 6 ऋतुएं भी बताई गई हैं। तो 6 ऋतुओं में से और 4 ऋतुओं में से वसंत हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? धन्यवाद। सबसे पहले कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा है और आप मुझे सुनने के लिए सुन, मैं कुछ आपको अपने विचारों को बताने के लिए आप मुझे अवसर दे रही हैं। और यह मंच भी ऐसा है जहाँ ऋतु प्रिया जी हैं, जहाँ मंजरी जी हैं, जहाँ पर ममता जी हैं और पीला रंग तो छा गया है। तो वसंत का आगमन इस मंच के लिए हो ही गया है, मैं ये मान रही हूँ। धन्यवाद। कि जब आपने पूछा है कि वसंत क्यों महत्वपूर्ण है, मैं अपने ही 2 वाक्य आपको सुनाती हूँ। महाविलय से नवजीवन की आशा जगाने लाई है रंगों भरी पिचकारी, मदन जनक की सखियां प्यारी, मदन जनक की सखियां प्यारी, बस हो गई ऋतुराज के स्वागत की तैयारी, बस हो गई ऋतुराज के स्वागत की तैयारी। ये बहुत हाँ, सुंदर। चारों ओर झनन झन पायलों ने झंकारा, करील कुंजों से गूंज रही वेणुवादन की अजस्र धारा। ये जो है प्रकृति, यहाँ अपने आप में भारत कृषि प्रधान देश है और ऋतु प्रधान देश है। 6 ऋतुएं हैं, 12 मास हैं। हर 2 मास में एक बार हमारे लिए प्रकृति बदलती है, वातावरण बदलता है। इसके अनुरूप, प्रकृति के बदलने के अनुरूप हमारे धान और परिधान बदलते हैं, खान पान और पहनना ओढ़ना सब कुछ बदल जाता है। 6 ऋतुओं का अपने आप में महत्व है। अब
जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए अभी तो बर्फ ढकी हुई है, या नहीं तो हमारे देश के उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन जैसे ही वसंत का आगमन होता है वैसे ही नवांकुर फूटते हैं। नवांकुर फूटते हैं तो जीवन में हमारे लिए आशा जगाते हैं। इसलिए वसंत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ तक आते आते जीवन के सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। महाकाव्यों के वर्णन में भी ऋतु, षड ऋतु वर्णन, 12 मासे का वर्णन ये आलम्बन के रूप में, उद्दीपन के रूप में इसलिए किया गया है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति अलग नहीं है, और यही मनुष्य प्रकृति को विकृति करता जाता है। ये अपने आप में हम लोग भूल कर रहे हैं। तो ये वसंत इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर जीने की आशा हो। अभी तक चाहे सारे शिशिर ऋतु के कारण, वास्तव में ये शिशिर ऋतु में पतझड़ का जो मौसम है बेहाल हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीवन में बुढ़ापा आता है तो उसके अंदर की जो शक्ति है और उसके अंदर जो उसका तजुर्बा है उसे ग्रहण करते हुए नई पीढ़ी ग्रहण करती है। ठीक उसी प्रकार से पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्तों का आगमन होता है। झरना आवश्यक वहां तक आता है, और जो झड़ते हैं हम क्या करते हैं, मेरा भी अपना गार्डन है, तो हम उन पत्तों को कहीं बाहर नहीं फेंकते हैं, फिर से उन्हीं पौधों में हम डालते हैं। जीवन में भी हमें सीखना है कि हमारी पुरानी पीढ़ी का तजुर्बा है, उनके जीवन के सुख दुख, उनसे हम नए पीढ़ी के किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, उनके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। दादाजी का बोया हुआ आम की गुठली के आम हम खा रहे हैं, तो हम भी आम की गुठली बो रहे हैं ताकि हमारे पोते नाते खाएं। ये क्या बात जीवन है, है। बहुत वसंत भी आम के बौर के साथ जीवन में नए रंग की और नवीन उत्साह का और नवीन आशाओं की परिणति होती है, और यह धीरे धीरे हम ऋतुओं के साथ वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, सावन जो है, हाँ, वर्षा, शरद, शरद, हेमंत, हेमंत शिशिर और और शिशिर। जी और वसंत, ये जी शिशिर ऋतु है। और जी विशेषकर आज मौनी अमावस्या है। जी शिशिर ऋतु में ये मौनी अमावस्या का अपने आप में मैंने इसीलिए कविता लिखी है कि संत जीवन की सीख सिखाती शिशिर ऋतु। वसंत के आगमन के लिए आतुर मनुष्य को कि सब कुछ तुम पहले छोड़ दो, तुम अपने अंदर की षड रिपुओं का तुम दमन करो, उनको तुम छोड़ दो, तब जाकर तुम्हारे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन होगा। ये मेरी नई कविता का मैंने शीर्षक दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपकी वो सुंदर। नई कविता भी हम जरूर सुनेंगे। तो जिन अच्छा, 6 ऋतुओं की जो 12 महीने हैं, और उन 12 महीनों को हमने 2-2 महीनों को एक-एक ऋतु में जैसे बांटा है, जैसे कि अभी अभी आपने कहा वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं हैं जो कि 2-2 महीने में बांटी गई है। तो आपको, अगर आपने देखा हो, तो जो मैंने पोस्टर भी बनाया था, वो पोस्टर मैंने शिशिर ऋतु का बनाया था, जबकि पौधे जो हैं सारे, पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, और वो पीले पत्तों का जो अपना जो रंग है, ऑरेंज कलर जिसको बोलते हैं, एकदम नारंगी सा रंग, डार्क पीला जिसको चंपई रंग बोलते हैं, तो वो जब पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं और उस रंग में आ जाते हैं, तो वो शिशिर ऋतु का होता है। लेकिन जब हम बसंत की बात करते हैं, तो सारे पत्तों की हरियाली की बात करते हैं, है ना मंजरी जी? जब हाँ हम बात बिल्कुल करते हैं तो हरियाली की बात करते हैं, नई मंजरें फूटती हैं, तो वो मंजरें भी मेरे ख्याल से हरी रंग की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जानबूझ करके वो पोस्टर भी इसीलिए पीले रंग का बनाया, क्योंकि अभी हम शिशिर में हैं, किंतु वसंत के आगमन से हम पीला पहनना चाहते हैं, लाल और पीला, ये 2 रंग ही ज्यादा वसंत ऋतु में चलते हैं। तो आखिर में बात तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, हरे रंग की होनी चाहिए वसंत में, क्योंकि हर जगह हरियाली छा जाती है। तो बात पीले रंग की क्यों होती है? इसके बारे में मंजरी जी कुछ बताएं आप। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, सबसे जी पहले तो मैं इस अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय
संस्था के इस पटल को नमन करती हूँ, जी जो जी हमारे घर जैसा भी है। जी और इसके संस्थापक आदरणीय इंदु जी हमारे बीच हैं, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, आपका स्वागत है। मंच पे पटल पे जो इस समय हमारे साथ उपस्थित लोग हैं, आदरणीय सुमन जी, डॉक्टर सुमन जी, ऋतुप्रिया खरे जी, ममता, ये सब अपने अपने क्षेत्र में विदुषी हैं। आपका स्वागत और बाकी सुनने देखने वालों का स्वागत। आपने पूछा कि हम पीले की बात क्यों करते हैं। सच बताऊं आपको तो बसंत जो है ये एक जीवन दर्शन है। बसंत मात्र ऋतु नहीं है, ऋतुएं सब होती हैं, लेकिन बसंत को आखिर ऋतुराज क्यों कहा। सब ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चाहे बिल्कुल वो कोई भी ऋतु हो, है ना। हर एक ऋतु में कुछ ना कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष बातें होती हैं, विशेष फल होते हैं, लेकिन हाँ आखिर इसको ऋतुराज क्यों कहा। तो बिल्कुल ये जो है इसमें बड़ा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। और इसी जीवन दर्शन के कारण श्रीमद् भागवत में गीता ने कहा है मैं बसंत हूँ। क्या बात है इसीलिए कहा है। क्यों जी कहा? क्योंकि देखिए ये जीवन दर्शन क्या है। ये जीवन जो भी यहाँ हमारा शास्त्र ग्रंथ जो भी है, और ये एकदम हम अपने वास्तविक जीवन में भी देखते हैं कि जिसने यहाँ जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, ठीक है, ध्रुव मृत्यु। तो जो जन्म लिया वो मरेगा ही। इसी तरीके से यहाँ ये जो जब बरसात होती है तो आप देखिए बरसात में नए नए अंकुर आ गए, सब आ गए, है ना, हरियाली वहां से शुरू हो जाती है। हम्म लेकिन बसंत के पहले जो पतझड़ आया, आपने हम्म देखा पतझड़ आया, वो जी जो थोड़े बड़े हो गए तो बिना किसी एक व्यवस्था, ये व्यवस्था है ना, अच्छा व्यवस्था ये है कि हमें इससे ये सीख भी लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति का परिवार में आप देख लीजिए, जो वृद्ध व्यक्ति होता है तो वो एक राय मशवरा देता है, सारी चीजें सीख देता है, लेकिन एक समय आने के बाद उसका समय खत्म हो जाता है और तब जी ये जो नई नई अंकुर पौधे हैं उनका समय शुरू होता है। तो ये बहुत सुंदर पीलापन जो है, ये जो है हमारे इस सेवा निवृत्ति का, ये हमारी इस ऋतु के निवृत्ति का भी भाव है। इसको मैं इस तरीके से अपनी दृष्टि से मैंने सोचा है, इसको हम्म बिल्कुल साहित्य की दृष्टि से नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है। इसीलिए वो बिल्कुल पतझड़ आती है और पतझड़ में वो पत्ते पीले होने लग जाते हैं। तो ये पीलापन भी इस बात का प्रतीक है। और दूसरे इसी बीच में ये शिव बहुत सारे त्योहार जो आते हैं, खासतौर से बसंत पंचमी आया, जी तो बसंत पंचमी सरस्वती जी की हम आराधना करते हैं। सरस्वती जी का प्रिय रंग है पीला, ठीक है। इस वजह से भी पीला रंग यहाँ पीला रंग यहाँ प्रधान हो जाता है इस ऋतु में। तो हरियाली के साथ ये पीला, चूंकि हम बसंत पंचमी देखिए अभी बिल्कुल करीब है, हम जी अभी सरस्वती जी की आराधना से बसंत में प्रवेश करते हैं। हम्म तो इसलिए पीला रंग जो है अपने आप में प्रधान हो जाता है, मेरा हम्म जहां तक ये मानना है। और श्रीमद् भागवत के बाद जहाँ गीता में कृष्ण ने कहा है कि बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। जब वो कहते हैं कि मैं गायत्री के छंद की, तो है वैज्ञानिकता पूरी सिद्ध हो चुकी है कि पूरा विश्व जानता है कि एकमात्र गायत्री छंद ही ऐसा है, गायत्री मंत्र ही ऐसा है जो जो है व्यक्ति के आरोग्य से लेकर के सुख समृद्धि तक का वो वाहक है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा सामवेद कहते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कि मैं सामवेद हूँ। वेदों में सामवेद क्या है? सामवेद गेय है, जो इसकी अन्य ऋचाएं किसी भी ऋग्वेद वगैरह की भी ऋचाएं हैं वो सामवेद में रखी जाती है, जो गेय है ना, जो देवताओं के द्वारा गाई जाती है। उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि मैं वृहत साम हूँ। ये बड़ा ही, ये ऋतु जो है ये बहुत ही एक आध्यात्मिक ऋतु है और तंत्र मंत्र सिद्धि की भी ऋतु है, ये सब समझ लीजिए। तो उसमें वृहत शाम जो पूजा होती है वो अर्धरात्रि में होती है और एक तरीके से वो तांत्रिक पूजा कह सकते हैं, क्योंकि अर्धरात्रि में जितनी पूजा होती है वो सिद्धि के लिए होती है, वो तांत्रिक होती है, वो रहस्यात्मक होती है। तो कृष्ण अपने आप में बड़े रहस्य हैं। अब आप बताइए हमें कृष्ण कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, लेकिन ये वसंत उनका ही आधिपत्य है। हाँ, ये समझिए कि कुसुमाकर आ गया है, बसंत आ गया है। तो एक तरीके से हम ये कह लें कि बसंत जो है भगवान कृष्ण का भी स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण को आप देख लीजिए, पीत वसन और सब धोती लकुटी कमरिया सब देख लीजिए, उनकी भी पीत वसन है। तो ये हरि का प्रिय रंग है, ये माँ सरस्वती का प्रिय रंग है।
तो इसलिए हम इस पीलेपन से लेकर के और फिर उस पुष्प में और हरियालियों में जाते हैं। तो जहाँ तक पीलेपन की बात है, वो बहुत इस समय में प्रभावी हो जाता है। बहुत बहुत ही ना? सुंदर बात आपने कही, और आपने कहीं ना कहीं इसको जो दर्शन से जोड़ा है, ये एक अपने आप में बहुत खास बात हो गई है, क्योंकि वास्तव में पीला रंग जो है, वो अगर आप मन के स्तर पर, जैसे आपने वेदों के उदाहरण, आपने सामवेद की बात कही, आपने कृष्ण की बात कही, गीता की बात कही, तो उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि सब ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, क्योंकि और निश्चित ही कृष्ण को भी हम पीले वस्त्रों की ही बात करते हैं, तो जहां पर और सरस्वती को भी पीले वस्त्रों की हम बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दर्शन के साथ साथ एक रंग का भी जो प्रभाव पड़ता है ना जीवन पर, वो बिल्कुल भी है, बिल्कुल। क्योंकि पीला रंग जो है कहीं ना कहीं, जैसे सफेद रंग के लिए हम पवित्रता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीला रंग कहीं ना कहीं जो है वो खुशियों की बात है, आह्लाद को उत्पन्न करता है, जैसे उसे उद्दीपन का भी देख कर रंग है, ये उद्दीपन का रंग है। उद्दीपन का रंग हो जाता है। तो उस दृष्टि से भी हमने वसंत को, जबकि चारों तरफ हरियाली छाती है, हम पीले रंग की बात करते हैं। और जीवन दर्शन की बात कही, तो मैं अपनी एक कविता की मुझे कुछ 4 पंक्तियां याद आ गई, जो मैं बीच में वाह! रखती हुई हूँ कि हुँ, बसंत कब छाता है, हृदय हुँ, आंगन जब पुष्प खिले हो, मन वसंत तब आता है, होठों पे मुस्कान सजे जब, तन वसंत तब छाता है। तो ये वसंत जो है सिर्फ ऋतुओं की बात नहीं है, सिर्फ ऋतु आती है और चली जाती है, लिवाली बाती है। वसंत अपने आप में एक बहुत सुंदर जीवन दर्शन लेके आता है। बहुत बहुत सुंदर बात कही मंजरी जी आपने, उस जीवन दर्शन की बात बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैं जानना चाहूंगी अब रितु प्रिया जी से कि जिस जीवन दर्शन की बात मंजरी जी ने की है कि वसंत का जीवन से संबंध है, दर्शन से संबंध है, और हमारे गीता और रामायण और कृष्ण और सरस्वती से संबंध है, तो आप मुझे बताएं कि इसके अलावा, जैसे अगर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो उसमें वसंत का महत्व किस तरह से आप देखती हैं? धन्यवाद इंदु जी। जैसा कि मंजरी जी ने बताया, कैसे मंजरी वसंत की सिरमौर हैं। हम जी, मंजरी आ चुकी है और उसकी बिल्कुल। सुगंध पूरे भारत में व्यापी हो रही है। तो बहुत ही जी। खूबसूरत बात बोली है मंजरी जी ने कि हम्म, वसंत जीवन दर्शन है। बिल्कुल। सुमन लता जी ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से वसंत का वर्णन किया है जी। कि जीवन मरण पतझड़ के बाद नवांकुर का जो होता है, वो सेवानिवृत्ति का भी होता है एक वसंत। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि सभी कहते हैं कि मैं बसंत हूँ, ऋतु राज हूँ, सब ऋतुओं का सरताज हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि 6 ऋतुएं जो भारतवर्ष में होती हैं, उसमें मैं बसंत हूँ। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि पीत वर्णी श्री कृष्ण वसंत राज हैं, रस राज हैं, और वसंत रस का त्योहार है। क्या बात है। जैसे ही ऋतुराज वसंत का आगमन हमारी पृथ्वी पर, सबसे खूब खास बात तो ये है इंदु जी जी। कि बाकी सब देशों में 4 ऋतुएं होती हैं जी। और हमारे भारत देश एक अद्भुत देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जिसका वर्णन ऑलरेडी डॉक्टर सुमन लता जी ने किया। जी। जी। और वसंत ऋतुओं का सिरमौर भी है। तो ऋतुराज वसंत का जब आगमन होता है, तो ये प्रकृति की पावन पूज एक सुंदर त्योहार भी होता है। जैसे ही वसंत का आगमन होता है, वन कानन में टेसु पलाश के पुष्प अग्निशिखा से दहकने लगते हैं, क्या और बात है। वही दहकन कामदेव और रति के रूप में भी देखी हुँ, जाती है। आम्र मंजरियों की सुगंध से उपवन महकने लगता है। कचनार की कोमल कलियां गुलनार की भांति सुशोभित होने लगती हैं। कसमसा कसमसा कर कचनार की कलियां पुष्पित होती हैं, सुमनित होती हैं। सेमल के रक्तिम पुष्प धरती का रक्तिम श्रृंगार करते प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा इस वक्त वसंत में पूरे जगह जगह सेमल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। बिल्कुल, जहां भी लगे, बिल्कुल। मेरे भोपाल में तो बहुत सारे लगे हुए हैं।
तो यहाँ भी वो है। पूरे पत्ते उनके झड़ जाते हैं और केवल पुष्पित हो जाते हैं। लाल पुष्प इतने खूबसूरत लगते हैं जिससे कि आगे चल के रुई बनती है, कपास बिल्कुल बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरी धरती पर श्रृंगार करते हैं। गुलाब कलियों के अरुण अधर काव्य में हो उठते हैं। बगिया में बहार छा जाती है और इस बहार को देख कोयल कूकने लगती है। भंवरे की मदमस्त गुंजन वसंत राग गा उठती है। सरसों के पीत वर्णी झूमते खेत, चने और गेहूं की लहलहाती बालियां मानो ऋतुराज का स्वागत करती हैं। कहते हैं वसंत कामदेव का भी जन्मदिन होता है और बहुत कामदेव के जन्म लेते ही सारा वातावरण मधुरम हो जाता है। मोगरा, चंपा, चमेली, जूही सुगंधित पुष्पों का गजरा धारण कर रति अपने कामदेव को आकर्षित करती है। वसंत का सिरमौर होली होता है और ये बताना चाहूंगी कि वसंत पंचमी जब पूजन करते हैं माँ सरस्वती का तो पीले चावल बनाते हैं। जी बिल्कुल। सरसों के पुष्पों से माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। बेर और जो भी ऋतु वसंत में जो भी फल होते हैं उनसे माँ सरस्वती का पूजन अर्पण किया जाता है। अनंत सुख देने वाले वसंत ऋतु होती है। वसंत पंचमी के दिन से ही हमारे उत्तर भारत में अरंडी के वृक्ष का झाड़ गाड़ दिया जाता है, एक डंडा गाड़ दिया जाता है और फाग गायन प्रारंभ हो जाता है। बहुत तो ये सुंदर। पूरा वसंत जो है मास, इसमें फाग गायन से ही इसका स्वागत किया जाता है। कहीं कान्हा पीत वर्णी हो उठते हैं, कहीं राधिका वसंत श्रृंगार करती हैं और ये आत्मिक सुख जो मिलता है वसंत में उसका वर्णन आइए मैं कुछ गीत में अगर आप कहें तो मैं सुनाना चाहूं कि किस प्रकार श्यामा श्याम वासंती श्रृंगार कर रहे हैं। जी क्या बात। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है, अरे सिंगार बसंती है, अरे सिंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। मोर मुकुट की लटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, मुख मुरली की मटक बसंती, सिर पे सोहे श्रवण कुंडल सखी चार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बहुत बसंती सुंदर, है। बहुत सुंदर। माथे चंदन लाग्यो बसंती, कटि पीतांबर कस्यो बसंती, निर्मल मोहन बस्यो बसंती, गुंज माल गल सोहे फूलन माल बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। और अंतिम बंद में देखिए, जी संग ग्वालिन को मोल बसंती, बजे शंख ढफ ढोल बसंती, बोल रही हैं बोल बसंती। राग बसंत गाया जा रहा है। क्या बात है। बोल रही हैं बोल बसंती, सब सखियन में राधे जी, हाँ सब राधे। सखियन में राधे जी सरदार बसंती हैं। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। वाह अब इससे वाह, अधिक क्या आनंद आ सकता है। श्यामा बहुत श्याम बहुत जो बहुत अलौकिक ही प्रेम का सुंदर। जो स्वरूप है इस वसंत गीत में। क्या तो बात है। वसंत जो है अनंत सुख देने वाला एक अद्भुत बहुत त्योहार है सुंदर, हमारे बहुत देश में। सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर बात ऋतुप्रिया जी, आपने बसंत के लिए जो बताया कि जैसे एक पक्ष जो था वो सुमन लता जी ने बताया वसंत का, कि वसंत वास्तव में क्या है और किस तरह से आता है, और मंजरी जी ने दर्शन और अध्यात्म के आधार धरातल पर बताया, और आपने प्रेम के धरातल पर बताया कि प्रेम वास्तव में क्या है। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। आपने पलाश के फूलों की भी बात की कि पलाश के गहरे सिंदूरी रंग सा, क्या बात। पलाश के गहरे सिंदूरी रंग सा तेरा बासंती प्यार, मेरे जीवन की सूखी शिशिर सी बेरंग सी धरती पर यूं फैलता चला गया, उससे पूरी तरह ढक सा गया मेरा दर्द। बहुत सुंदर। भूरा फीका फीका सा बदरंगी रंग और जमी क्या,
मेरा आसमां भी दहकने लगा, पिघलने लगा उस आंच में धीमे धीमे, शायद जिसकी तलाश में बीते ना जाने मेरे कितने जीवन के कितने ढेर सारे पल। क्या बात, तो बहुत ये जो सुंदर। है, ये बसंत जो है ना, जब आनंद लाता है, जो पीला रंग आह्लादित करता है मन को, तो कहीं ना कहीं कोई एक जो प्रेमिका है, एक जैसे राधिका की बात करें या गोपियों की बात करें, या उसी तरह कोई भी एक नारी जो कि प्रेम में अपने पति को ढूंढ रही है, विरहनी है, तो वो कभी ना कभी जब उसके जीवन का जब बसंत छाता है, तब छाता है जब उसका प्रेमी या जो उसका प्रियतम है वो वापस घर को आता है। तो यहाँ पर भी वसंत जो है कहीं ना कहीं खुशी का प्रतीक बन जाता है, आनंद का प्रतीक बन जाता है। तो हम कहते हैं उसके जीवन में वसंत आ गया, मतलब उसके जीवन में बाहर आ गई, खुशियां आ गई। तो बहुत बहुत सुंदर कड़ी आप लोगों ने जोड़ी है। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी ममता मिश्रा जी के पास। तो ममता मिश्रा जी, ये कड़ी यहाँ जाकर मिलती है कि ये जब जीवन में बाहर आ जाती है, बोलते हैं वसंत आने से, तो आपके लिए वसंत का, आपके जीवन में इस वसंत का क्या मायने है, आज ये भी जान ले हम। बिल्कुल। धन्यवाद इंदु दी। और ऑसम। इस अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल पर आदरणीय सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और रितु जी और मंजरी जी, मेरे लिए अगर सच मानो तो बसंत का मतलब, आज अगर आप देख सकते हैं मैंने सारे ऋतुओं का कलर पहना हुआ है, हरा नीला पीला सभी है मेरे पास। तो जी बिल्कुल। मेरे लिए अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए बसंत जो है मेरी बचपन की यादें लेकर आता है, क्योंकि बसंत का मतलब मेरे लिए होता था मेरी माँ का केसरिया भात। क्या बात तो है। साल भर में जब भी बसंत आता था और मेरी माँ वो केसरिया भात बनाती थी, हम लोगों को सुबह उठना पड़ता था, माँ सरस्वती की पूजा होती थी, माँ शारदे को नमन करते थे। और उसके साथ एक और याद मेरी जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन है। तो हम लोग हम्म। गुरुद्वारे जाया करते थे, हम्म, क्या और बात। वहाँ का लंगर मुझे बहुत खूब हम्म। बड़ा सा मेला लगता था, और हम लोग बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आनंद लेते थे और लंगर खाने जाया करते थे। वो यादें मेरे कहीं न कहीं मस्तिष्क में अभी भी हैं। और मेरी माँ कहा करती थी कि जितनी भी प्रकृति है और मनुष्य दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। तो जब हम उससे सवाल करते थे, "क्यों केसरिया भात एक ही दिन बनाती हो? क्यों नहीं साल में और भी दिन बना लेती?" तो वो बोलती थी कि खा तो हम कभी भी सकते हैं, पर ये एक हम्म। सूचक है कि हम माँ शारदा की पूजा करते हैं और कुछ बिल्कुल। मीठा खाते हैं और इस दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत माँ शारदा सुंदर। ज्ञान की भी देवी हैं। हम्म। तो मेरी माँ हम सब बच्चों को बिठाकर उनसे पूजा करवाती थी, और हमेशा बोला करती थी। और प्रकृति से मैं जब पूछती थी तो वो बोलती थी कि प्रकृति को देखो। हम लोग हम्म। बोलते थे कि कितने अच्छे देखो सरसों खिल जाती थी और जैसे फूल खिलते थे बसंत में, तो बोलती थी कि एक स्त्री को खासकर वो जोड़ा करती थी मानव के रूप में, कि एक स्त्री, धरा और बसंत दोनों को अगर आप कल्पना करो और उनको तुलना करो, तो कितनी सारी विपदाएं, कितनी सारी वर्ष भर सारे मौसम को झेल झेल कर बसंत ऋतु आती है और प्रकृति कितना सुंदर रूप अपना निखार कर सामने लाती है। तो मेरी माँ हमेशा सिखाया करती थी कि एक औरत को हमेशा धरा की तरह होना चाहिए, कि कितनी भी विपदाएं उसके जीवन में आए, परंतु उसको उतना ही खुश और उतना ही श्रृंगार और उतनी ही सुंदर सज्जा से अपने आप को हमेशा सुशोभित करना चाहिए, जैसे कि एक धरा करती है। क्योंकि सारी विपदाओं को भूलकर आप तभी आगे बढ़ सकते हो। तो जो धरा श्रृंगार करती है और जितनी खूबसूरत लगती है बसंत में, और खासकर सरसों के फूल, क्योंकि सरसों के भाजी मुझे बहुत पसंद है, तो सरसों के फूल भी मुझे बहुत अच्छे लगते क्या थे, बात। और वो पीले-पीले कुंदन की तरह दमकते थे चारों तरफ। तो बिल्कुल। मेरी माँ सरसों का साग भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। तो मेरे लिए तो बसंत का मतलब सरसों का साग, केसरिया भात और चारों तरफ बहुत। लंगर खाने को मिलता था। और बहुत ही सुंदर मतलब, और कई ऐतिहासिक बातें मेरी माँ बताया करती थी बसंत को लेकर, कि बसंत हम क्यों-क्यों मना सकते हैं, और प्रत्येक वर्ष मतलब हर तरह की ऋतुओं के बारे में वो बात करती थी, और हमेशा बोलती थी कि बसंत ऋतु क्यों मेरी और मेरी माँ की दोनों की बहुत प्रिय थी। उसको भी बहुत केसरिया भात पसंद था और मुझे भी। और मीठे में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद थी, वो थी केसरिया भात। क्या। और सब लोग मिलकर जब बसंत पंचमी मनाया करते थे, तो उस सारे स्वरूप को, और जो मेरी माँ कहा करती थी, मैंने चंद पंक्तियों में अपनी लिखा है
वो जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि जरूर, ऋतुराज का स्वागत है। स्वागत चाहे कितनी भी वर्ष भर बिपता रही हो, कैसे धरती करती है, वो मैं कुछ पंक्तियों में सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है। सखीरी बसंत आया, सखीरी बसंत आया, कुम्हलित मन फिर हर्षाया, कुम्हलित मन फिर हर्षाया, सखीरी बसंत आया, धरा ने ओढ़ी बासंती ओढ़नी, धरा ने ओढ़ी बासंती ओढ़नी, डाल डाल कुह के कोयल, मैं नाचूं बन मन मोहिनी, सखीरी बसंत आया, अमुआ पे फिर आया यौवन। जो मंजरी खिलती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। मंजरी जी तो है ही जी, बहुत खिली है खूबसूरत। ना मंजरी जी, देखिए बिल्कुल सरसों के साथ खिली है। अमुआ पे हाँ फिर आया यौवन, कोपल फूटी है बन बन, धीमी धीमी चले है पवन। जो बासंती बयार होती है उसकी एक अलग ही बात होती है, उस पर कई रचनाएं बिल्कुल, लिखी गई हैं, क्योंकि बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। धीमी धीमी चलती है और बहुत ही खुशबू भी आती है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो धीमी धीमी चले है पवन, लगा जैसे आए सजन। ऋतुराज को रिझाने ही प्रकृति ये सब करती है। तो लगा जैसे आए सजन, मेरा मन है बौराया, सखीरी बसंत आया। फिर मेरी माँ जो सीख दिया करती थी उसको मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है कि बहुत सुंदर। जीवन में भर लो ये रंग, नैनों में हो यही उमंग, धरा से सीख लो श्रृंगार तरंग, हर बसंत उसने ऐसा ही अद्भुत रूप सजाया, सखीरी बसंत आया, धरा ने धर दुल्हन सा रूप, ऋतुराज को रिझाया, सखीरी बसंत आया। बहुत बात। बहुत धन्यवाद इंदु जी मेरी इस कविता बहुत को सुंदर। सुनने के लिए। आप बहुत बहुत सबका सुंदर। बहुत बहुत सुंदर आपने कहा, सखी वसंत आया। और वाकई में जब वसंत आता है तो बहुत ही आपने जो बातें कही ना, तो मुझे मेरा बचपन भी याद आ गया। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना 2 बार मीठी चावल हमें भी बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी 2 बार मीठे चावल बनाती थी, एक बार 15 अगस्त के दिन और एक बार सरस्वती पूजा के दिन। तो 15 अगस्त के दिन तो मैं उसको वैसे ही जोड़ती हूँ, आजादी से जोड़ के बनाती थी कि आज आजादी मिली है, तो वो जो है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। चोला। तो कहीं ना कहीं ये बसंती रंग जो है ना, उस जोश का भी प्रतीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि देश पर कुर्बान होने के लिए बन जाता है, कि हम बस देश पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। और वो आह्लाद, वो खुशी जो हमने अपने वीर जवानों की आंखों में जब हमने देखी है, जो हम आज भी जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, या आज भी जो वीर हमारे वहां पर खड़े हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं वो बसंती रंग जो है, हमारे तिरंगे का बसंती रंग भी है। और शायद इसीलिए है, क्योंकि वो आह्लाद का तो प्रतीक है, कहीं ना कहीं आप में जोश भी लाता है, कहीं ना कहीं देश पर मर मिटने की एक ललक पैदा करता है। और खुशियों का प्रतीक तो है ही वसंत। जैसे कि सखी वसंत आया, प्रियतम आ गए तो वसंत आ गया। ऋतु तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन प्रियतम तो जब आ जाए तभी वसंत आ जाता तभी बसंत है, क्या बात। है, तभी वसंत आ जाता है। तो वसंत ऋतु आई है, आज सजी है धरती प्यारी, पात पात हरियाली है, सखी वसंत ऋतु आई है। तो बहुत वसंत ऋतु तो ऐसी आती है कि सब कुछ महक महक जाता है। तो जैसे 2 पंक्तियां और मैं देना चाहूंगी कि जब बारिश हो प्रेम प्रीत की, मन वसंत तब छाता है, एक दूजे से गले मिले जब तन वसंत तब छाता है। क्या तो बात। जब हम सब से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, वही हमारे लिए बसंत हो जाता है।
और मैं सुमन लता जी, आपने बताया कि आपने खास करके इस वसंत ऋतु को लेकर के आपने कुछ नया लिखा है और उसका जो आपने आधार बताया था, तो मैं चाहूंगी कि वो आपसे हम जरूर सुने। हाँ, अम, मैं आपको एक बात पहले बताना चाहती हूँ जरूर जरूर। कि क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है हाँ कि बिल्कुल। तेलुगु तेलुगु प्रदेश में हम्म। उगादी शब्द है। उगादी यानी युग जी जी, की आदि जो युग होती का है, आरंभ, नववर्ष। हाँ, नववर्ष नव वर्ष। जी, चैत्र के पड़वा के दिन, बसंत के हाँ ये पहले बात। दिन जो मनाया जाता है। क्या हाँ, बात और है। हाँ, ये उगादी यानी युग की आदि है, माना जाता होता है। है। यस यस। और नववर्ष उसी दिन, जी उसी जी के हिसाब से हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चैत्र, और आपको मैं बता दूं कि उत्तर भारत में भी हम जो उसको चैत्र का जो एकम जो होता चैत्र। है, जो आपके एकम लिए जो हम दक्षिण भारत में युगादि कहते हैं, उत्तर भारत में हमारे होली के बाद से हम नए साल का शुभारंभ, नए तो वो साल। युगादि और नया साल का शुभारंभ उत्तर और दक्षिण हाँ, भारत में मेरे हिसाब से एक जैसा ही चलता है, लेकिन गुड़ी उसमें पड़वा भी थोड़ा सा, होता है ना, गुड़ी पड़वा। हाँ लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क यहाँ आ जाता है मैं कि एक बात, आप, जी आपका जो है ना, जैसे दक्षिण भारत में 15 दिन बाद, जैसे आप पूर्णिमा से हम नए महीने की शुरुआत मानते हैं, और दक्षिण हाँ, भारत में अमावस्या के बाद नए महीने की शुरुआत मानते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो सुमन जी। हाँ, जी यही बात मैं कहना चाह रही थी जी जी। जी कि आज अमावस है ना, जी कल जी। जी से माघ का महीना है जी। और शिशिर ऋतु का आरंभ है। चैत्र के पड़वे के दिन यानी एकम के दिन से जी नव वर्ष की शुरुआत है। और बिल्कुल। यहाँ पर विशेष रूप से जी। बनाते हैं हम हम्म। एक ऐसी खास पकवान जिसे पकाया नहीं जाता है, अच्छा। केवल, हाँ, पकाया नहीं जाता है वाह। उसको। हम युगादि के लिए, नवीन वर्ष के लिए, जब हम बचपन में, आपने भी बचपन की बात कही है, तो जी जी। पहले ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद पहले वह प्रसाद खाना और बाद में चाय कॉफी या जो भी हो वो करना है। अरे वाह। तो ये जो बनता है, हम्म। जिस प्रकार से भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, रस जैसे निष्पत्ति। जी रस को ही लिया है, बिल्कुल। उसी प्रकार से षट ऋतुओं का आधार मानकर जीवन में जो हमारे सुख और दुख आते हैं, पतझड़ जी है, नवीन जी अंकुर हैं, इन जी। सबको लेकर उस दिन हम मनाते हैं। एक चटनी बनाते हैं जिसे पीसा भी नहीं जाता है, चटनी कहने अच्छा। मात्र से, आप पीसा भी नहीं जाता है। ओके। उसमें हम नए जो छोटे छोटे कोपल्ली आम के। जो होते हैं, कैरियां होती हैं, यहाँ भी बनता अच्छा। कैरियां है। होती हैं, अच्छा। कैरियों को हम साबुत काट के, उसका छिलका भी नहीं निकालते हैं, अच्छा। साबुत काट के हम डाल लेते हैं। हम्म। नीम के फूलों को डालते हैं, अच्छा। नया गुड़ डालते हैं, हम्म। और जो उसी में हम नई इमली डालते हैं, नए जो आते हैं मिर्च डालते हैं, और नया नमक का पैकेट जो नया बनता है उस नमक को लाकर डालते हैं। क्या 6 बात। ऋतुओं में 6 हमारे लिए स्वाद हैं। हमारे मन अच्छा। के अंदर षड रिपु हैं, 6 प्रकार के काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये 6 हमारे अंदर के, हमारे अंतरंग शत्रु हैं। इनको बिल्कुल। हम बिल्कुल, जहां पर हम अपना खान पान के माध्यम से, जहां हम इन्हें अपने आप को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो जब किसी से झगड़ा होता है तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लाल मिर्च खा रहा है, या नहीं तो नमक ज्यादा खा रहा जी है ना। जी और जी। तो ये जो है इनके प्रतीक के रूप में युगादि के पर्व पर, चैत्र के पड़वा के दिन हम मनाते हैं। ये चटनी बनाते हैं जो पीसा नहीं जाता है, बाकी सब आपकी मर्जी है, जो बनाना है वो बनाना है। खिचड़ी वगैरह बनते हैं। और जब वसंत पंचमी का त्योहार है तो माता सरस्वती की पूजा के साथ साथ एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें महाप्राण निराला जी का भी स्मरण आता है, जिनका जन्मदिन है, जिनका अरे वाह। जन्मदिन है। जी जी और जी। बिल्कुल। हाँ, माता सरस्वती की वंदना ने उन्होंने जो लिखा है वही मैं अपने बचपन से आज तक सुनती आ रही हूँ। वो मुझे और बहुत पसंद हाँ, है। वर्ष रस है और रागिनी वसंत, बढ़ते। वसंत यानी रस है,
राग है, जी रंग है। तो रंग है। इसी को मैंने, और खासकर यौवन में जीवन चलाना अपने आप में अलग बात है। जैसे जैसे ढलान की ओर जाते हैं, वहां वहां हमें बनाना है कि वही नित्य यौवन नित्य वसंत हमारे जीवन में रहे। तो उसी को लेकर मैंने किया है नवरस राग रंग, क्या वीणा बात वेणु, नवरस राग रंग, वसंत में ये सब आ जाते हैं। जी वीणा वेणु के वादन और गमक बन, मुरली मृदंग की झंकार में सुर और तान को मिलाते, राग ताल के ताने बाने से आरोही अवरोही शुद्ध कोमल मिश्रित स्वर बने हैं कंठहार। क्या सतरंगी मालाओं से सजे हिंडोले पर बैठे, पेंग बढ़ाए वासंती का आस्वादन करते और मलय मारुत को आलापते। बसंत ऋतु में जो मलय मारुत आता है वो बहुत ही महकाता है अपने आप को। जी जी और मलय मारुत को आलापते, बनकर वृंदावन सारंग। ये वृंदावन सारंग भी अपने आप में एक अनोखा राग है, जिसको हम मलय मारुत के साथ हम, और ये सारे क्रमशः दिन के संगीतकार जो हमारे मंजरी पांडे जी हैं, मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकती हूँ, अरे लेकिन नहीं नहीं, आप यानी जी बिल्कुल बोल सकती हैं, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं। बोलिए। जी जी नहीं नहीं, यानी मेरा मतलब है कि वासंती का आस्वादन करती, मलय मारुत को आलापती, बनकर वृंदावन सारंग, भरते जीवन में नवरस राग रंग, भरते जीवन में नवरस राग रंग, बनो तुम मेरी मधुवंती राधे, बनो तुम मेरी मधुवंती राधे, मैं हूं तेरा श्याम कल्याण, युगल गीत बन गूंज उठेगा चिर मनोरम यमन कल्याण, चिर मनोरम यमन कल्याण। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संगीत साहित्य और नृत्य के बिना जीवन भी नहीं है। और जी यह साहित्य ऐसा है, प्रकृति के ही कारण हमारे पास जितनी भी 64 कलाएं हैं, ये मैंने कहा है ना कि धान और परिधान भी हमारे हमारे ही नहीं, भगवान के भी बदल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अलग बारीक सो जो पहनाए जाते हैं, और वसंत में अलग तरह से छोटे छोटे पाग, जो जितने भी कृष्ण भक्त कवियों ने जिसका वर्णन किया है, इतना मनोरम सुंदर वर्णन है ना। तो ये जो ऋतु के अनुसार संगीत, वादन और जितने भी नृत्य, इन सब के लिए, और वास्तुकला, मूर्तिकला, ये सब प्रतिफलित होती है और ऋतुओं के कारण। और हमारा खान पान, जैसे कि मैंने, और जो मैंने नीम के फूलों की बात कही है ना, इसके बाद देखिए हम शीतला को मनाते हैं कि ये सीजन जो बदलता है, तब तब हम बासी खाना खाते हैं, है ना। जी यही है, बिल्कुल। क्योंकि इम्यूनेशन बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। आजकल हम नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास ये जो कहा गया है कि एक याम के बाद, यानी 3 घंटों के बाद वह खाना मत खाओ, तो लोग जो हैं, अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि 3 दिन के लिए एक बार खाना बनाया जा रहा है। ये जो अनुपात और निष्पात अलग हो गया है। तो जी ये जो संगीत, साहित्य, नृत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला जितनी भी हैं, और प्राकृतिक रंगों को लेकर जिन्होंने, जो उस समय में प्राचीनतम साहित्य को देखते हैं, और जितने भी वैदिक साहित्य में उषा बाला कही गई है, नदी सुंदरी कहा गया है कि उनको हमने इस प्रकार से आराधना की है। और ये जब नया वसंत ऋतु आता है, तो जीवन में हमारे लिए भी एक नई आशाएं जागती हैं। और पतझड़ के कार्य, मुझे लगता है मेरी दोस्त आजकल 1 साल से वहां है, शिकागो में है, कोरोना की वजह से नहीं आ पाई है वो अपने बच्चों के साथ, उसका पोता भी हुआ है, बड़ी खुश है। लेकिन कहती है कि चारों ओर ये प्रकृति जो है, इतना ज्यादा बर्फ गिरने के कारण मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। वो अपने आप वो उदास बैठी है। हमने पूछा कि ये फोटो क्या है, तुम उदास क्यों? तो कहती है कि चारों ओर ये बर्फ देखकर मुझे मेरा मन उदास हो रहा है। हमने कहा बहुत कोई बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। अभी हमारी ममता जी भी नीदरलैंड में है, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, और वो भी इस बात से
बिल्कुल से परेशान है कि धूप नहीं निकलती है तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही है। अब हम आपकी कविता जो आपने कुछ खास लिखी है वो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, मैंने अभी जो सुनाया है ना, हाँ ये जी, जो और ये मैंने जीवन को जोड़ते हुए सुनाया बहुत है। बहुत सुंदर तो ये बात। बसंत की प्रकृति को लेकर जो चारों ओर झनन झन पायलों ने झंकारा, जी, करील कुंजों से गूंज रही वेणुवादन की अजस्र धारा। सुनते ढफली मृदंग का वादन, करते वासंती का आस्वादन। सखा वसंत के संग मदन, सखा वसंत के संग मदन। ललित राग पर नृत्य की थिरक। कान्हा ने छेड़ी वसंत की गमक, कान्हा ने छेड़ी वसंत की गमक। पंचम स्वर में कोयल की कुहक, सुन पंछियों की भी है चहक। नेपथ्य राग बना झरझर झरझर बहता झरना। नेपथ्य राग बना झरझर झरझर बहता झरना। सतरंगी माला पहन इंद्रधनुष बन, मधुवंती राधा के संग मोहन। पेंग बढ़ाते नभ को छूते, राग कल्याणी को आलापते, विश्व प्रेम को दर्शाते। बहुत राधा और बहुत कृष्ण का सुंदर। प्रेम, इसको मैंने विश्व प्रेम के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि वे चिरजेवी जोड़ी जुड़े जो बिहारी की बात है, तो वो हरित श्याम द्युति रंग जो हमारे ऊपर वो हरियाली रहा है, हम हरे भरे रहे, इसलिए विश्व प्रेम के साथ जोड़ते हुए ये मेरी नई कविता है। बहुत बहुत सुंदर आपने बात कही। तो आपने निराला जी की याद दिलाई हमें, और निराला जी ने बसंत पर तो बहुत कुछ लिखा है। सरस्वती जी की जो उनकी वंदना है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय हाँ, स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। मंत्र भर यस। अमृत तो और उसके बाद उन्होंने वसंत के लिए जो लिखा है, सखी वसंत आया, है। भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। तो सबके मन में हर्ष छा जाता है, नया उत्कर्ष होता है और वसंत का आगमन होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें हुए। मंजरी जी, या आप लोग कोई भी कुछ और कहना चाहेंगे तो 1-2 मिनट के लिए। हाँ, एक जो जैसा अभी जी आदरणीय बता रही थी, इनके यहाँ जी। जिस तरह से वो चटनी बनती है, हाँ हाँ अपने घर में भी चटनी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उसको हावस बोलते हैं इधर उत्तर भारत में। हाँ वो हाँ। आम्र मंजरी, जो नई आम्र मंजरी आती है, वो होता है, उसमें नवान्न होता है, जो नए अभी खेतों में जौ आ जाते हैं, तिल आ जाते हैं, नया गुड़ है और घी हाँ, मिला करके वो आम्र मंजरी बिल्कुल नई वाली आती है। उस दिन बड़ा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अभी पूरी आम्र मंजरी आती नहीं, आई ढूंढ नहीं है। के तो बड़ी मुश्किल से उसको भूना जाता है। अच्छा। उसको आग में ऐसे भून के फिर कूट करके वो नैवेद्य के रूप में देवी को चढ़ाया जाता है। और आप देखें कि ये ऋतुराज इसलिए भी है कि कोई किसी भी जगह पे आप देखें तो राजा पूरी दरबार जब पूरा सज जाता है तब राजा आता है। तो बराबर। उसकी दरबार ये दरबार देखिए सजा हुआ है, ऋतुओं का दरबार। सारे ऋतु बारी बारी जब आ जाते हैं तब आखिर में राजा आता है। और बहुत ये खूब। राजा के बाद देखिए नया वर्ष हमारा चैत्र से प्रारंभ हो जाता है। तो जब ऋतुराज के जाने का भी समय हो, तो किसी की भी विदाई को भी हम बड़ा खास बनाते हैं, तो इसलिए हमारी चैत्र भी बड़ा खास होता है। हाँ, और चैत्र चैत्र में बहुत कुछ खास। फागुन की धमक होती है ना, क्योंकि बहुत उसकी बहुत। यादें होती हैं। तो जी। उसको लेकर के तमाम अपने इधर उत्तर भारत में भी और उधर भी आपके यहाँ चैत्र पे भी तमाम विशेष रूप से जैसे फाग वगैरह गाए जाते हैं फागुन में, वैसे चैता वगैरह भी गाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऋतुओं का जो एक पूरा दर्शन, और ये ऋतुराज जो है, तो ये पूरा एक लेकर के आया है, सबको लेके आता है, वो सारी ऋतुओं का अनुभव लेके आता है। इसीलिए उसमें सब कुछ है। उसमें कहे जाते हैं कि इसमें ऋतुराज के 5 बाण हैं, 5 बाण माने 5 लक्षण है उसके। कुछ 5 बाणों से वो पंच बाणों से वो लोगों के हृदय को हम्म। बीधता है, घायल बिल्कुल। करता है। मारण, स्तंभन, जृंभण, शोषण और उन्मादन, ये उसके 5 बाण कहे जाते हैं, जिनके द्वारा लोगों पर वो आक्रमण करता है। लोगों को एकदम जीवन ऐसा रुका सा लगने लग जाता है, तो कभी उसके होंठ सूखने लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रेम की बात छिपी होती है। इस तरीके से हमारा ये बसंत है। और बहुत सारी बातें हुई। अपनी ब- 2 पंक्तियां, जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। अपनी 2 पंक्तियां, मैं ज्यादा नहीं, जी क्योंकि बिल्कुल नहीं, सबकी पंक्तियां हमने सुनी है, आपकी भी हमें इसीलिए सुननी है मैंने सोचा बिल्कुल। हम भी 2 पंक्ति सुना दें, है जरूर। ना। हालांकि अपने हमारे ग्रंथों में तो बहुत कुछ कहा गया है, जी जी उस बिल्कुल। ग्रंथों का
बहुत उदाहरण देने का समय भी नहीं है, बहुत कुछ कहा गया है हमारे जी साहित्य जी में। जी जी अपनी 2 पंक्तियाँ ज़रूर रख दूँगी। बिल्कुल स्वागत है। फागुन लगे गुलजार, फागुन लगे गुलजार, कुहू कुहू बोले कोयलिया, फागुन लगे गुलजार, कुहू कुहू बोले कोयलिया, हियरा में बजता सितार, कुहू कुहू बोले कोयलिया, भूख उठे हियरा में, अपने जी में, हियरा माने जी, यस यस भूख उठे हियरा में, जब जब कूके, जब जब कूके, भूख उठे हियरा में, जब जब कूके, अधुन बसुरियस जैसे ससिया में फूके, बहे पछुआ बयार, कुहू कुहू बोले कोयलिया, सगरों सिवनवा में सरसों फुलाइल, सगरों सिवनवा में सरसों फुलाइल, अगम से भोरवा से नुरवा से मंगिया रचाइल, धरती रचावे सिंगार, बिहसे बसंती बयार, कुहू कुहू बोले कोयलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या पटल बात है, क्या बात है, बहुत बहुत इंदु जी। बहुत सुंदर। साक्षात सरस्वती जी आपके गले में विराजमान है और साक्षात बसंत आप दिख रही हैं आज। और क्या मुझे रितु बंधेरी दी हूँ को आखिर देखकर तो। एक नहीं, और बसंत बात याद मेरा आ ही रही विषय है। नहीं, बसंत है। मेरा ही विषय है, मैं उसको कैसे मुझे छोड़ रितु सकती जी हूँ। को देखकर ना एक वो बात याद आ गई हाँ, कि ना, वो भोपाल में रहती हैं और राजा भोज जो है भोपाल में ही थे और के आसपास भोज, तो उनका भी जन्मदिन, कुछ 2-4 ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी हैं। राजा भोज का भी जन्मदिन बसंत पंचमी को ही पड़ता था और वो ना, मनाया जाता था, भोज भोज होता था काफी, क्योंकि ये सब हम पढ़ा करते थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी मेरी माँ बताया करती थी कि उन्होंने जो गौरी को मारा था, मोहम्मद गौरी को, वो भी बसंत हाँ, पंचमी के दिन ही मारा था उन्होंने। तो हाँ, वो भी हाँ, हाँ, बड़ी हाँ। ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं। तो मुझे रितु दी को देखकर राजा भोज की याद आ गई। क्या बात। अरे तुम्हारे पंजाब का तुमने चर्चा की थी होली की, वहाँ होला मोहल्ला बनता है। जी याद है ना नाडा जी पे, क्योंकि मैं रही हूँ पंजाब 7 साल, तो वहाँ होला मोहल्ला होता है। तो होला मोहल्ला बहुत बनता है और बहुत उससे मनाई जाती है। हाँ। जी बहुत उससे बहुत बहुत आज की ये चर्चा, मतलब हम जब बसंत की चर्चा करते हैं अरे तो पूछिए। कहाँ हमें समय का ख्याल रहेगा, क्योंकि ये अरे इतना आह्लाद वाला, इतना आनंद देने वाला विषय है। और इस पर तो मैं अगर अपने साहित्य को टटोलती हूँ, बहुत, वो सबों तो ने भी पूछो देखा ही। होगा, जैसे कि आपने गीता की और वेदों की बात की, सुमन लता जी ने भी, मंजरी जी ने भी, और आप सभी ने। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप संस्कृत के साहित्य को कालिदास से उठा करके अगर कालिदास जी को लें और उसके बाद आप आज के साहित्य को ले, तो जैसे हमने निराला की बात की, तो शुरू से लेकर आज तक वसंत जो है सभी साहित्यकारों का भी बड़ा प्रिय विषय रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर मतलब साहित्य में अगर किसी ने खंड काव्य या महाकाव्य लिखा हो और उसने हुँ, वसंत की बात न की हो, ये तो हो ना ही की नहीं हो तो। सकता है। तो ये वसंत इतना प्रिय है और उस पर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कितना भी समय कम हो उतना जाता है। नहीं करें। और बिल्कुल सब सही बात। आप सबों से सुन करके मतलब मन में एक ऐसा लग रहा है कि हाँ वसंत आ रहा है, हाँ वसंत आ गया है। और फागुन आएगा तो वो रंगों से के साथ खेलेंगे। और मंजरी जी ने जैसे कि कहा कि उसके 5 वाण हैं, तो उन्होंने तो अपनी भाषा में और वो शास्त्रों की भाषा के वाण बताए। मुझे तो वो 5 वाण लगते हैं, उसका कलर, नहीं, इतने जम्हाई सुंदर आती है। कलरों के फूल खिलते हैं, इतनी सुंदर हाँ, वो खुशबू उसके होती है। पंचायुध भी हैं। पंचायुध भी है पुष्प ना। है, पंच तो पुष्प पंच आयुध आयुध थे, में ये रंग, खुशबू सब और कुछ। ये सारी चीजें जो है ना, वातावरण का जो एक आह्लाद होता है, एक पूरी प्रकृति जैसे लगता है कि कोई किसी का तो आगमन है, एक कोई इशारा तो है कि कोई तो आने वाला है, कोई ऐसा आने वाला है जिसका कि हम शायद सब इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल। बहुत आनंद आया। बहुत मैं आप सबों का बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करते हुए सबका आभार व्यक्त करती हूँ।
बसंत के लिए आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमनलता जी का खास करके विशेष कर धन्यवाद देती हूँ कि आज पहली बार आप अभ्युदय के पटल पर आई और बहुत सुंदर बातें आपने बताई। हम जरूर आगे भी जानना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे। और मंजरी जी, ऋतुप्रिया जी और ममता खरे नहीं, ऋतुप्रिया खरे, ममता मतलब मिश्रा मिश्रा जी। को खड़े बता मंजरी के दीजिएगा। चक्कर में नहीं, मंजरी जो है ना, आम की मंजरी ने लगता है नशा हमें अभी से डाल दिया। उन्होंने नहीं, वो चटनी माना की गंध बात कर दी होती इतनी है। सुंदर, और मंजरी जी ने तो निमोलिया ही खिला दिया आम की हमें। और मैं पीला भात कहीं मैं नीचे रख गया। पीला अपनी भात ओर भी से याद आ गया। जी, मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर बुलाई हैं और आपने मुझे सुना है थोड़ा बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत अरे अच्छा हम लगा सब और हम आभारी हैं आपको आपके बहुत बहुत। ज्यादा भी सुनेंगे, हाँ, आपको ज्यादा सुनना है। बहुत हाँ, ज्यादा ज्यादा सुनना उत्तर है सुनना। भारत आपसे, का क्योंकि आज हम उत्तर संतुष्ट भारत से नहीं हुए हैं। बनारस से जुड़ी मंजरी जी, और दक्षिण भारत से डॉक्टर सुमन लता जी और इंदु जी, और बीच में भोपाल। तो ऐसा लग रहा है उत्तर दक्षिण का संगम एकदम भोपाल में हो संगम रहा हो है। गया, क्या और बात। ममता जी के लिए एक बार मैं बोलना चाहूंगी कि इफ विंटर इज देयर कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो जरूर, क्योंकि विंटर्स हैं, स्प्रिंग आने ही वाली है। और आप तो बिल्कुल, ट्यूलिप्स के देश में रहती हैं, हम स्प्रिंग ट्रेल कर रहे हैं। अभी ऊपर से शुरू हो रहा है बसंत, नीचे से शुरू होता है भारत हाँ, बसंत, साउथ से धीरे धीरे उत्तर तक जाता है और फिर हॉलैंड की तरफ चलेंगे। प्रतीक्षा क्या की। तो बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे सब। कीट्स की कविता जी वो स्प्रिंग वाली याद आई है। हाँ, हाँ। बीच में हाँ, जी स्प्रिंग वाली याद आई है, यानी तो शेक्सपियर के सोनेट जो स्प्रिंग पर लिखे हुए सोनेट्स, हैं, हाँ। उन सबको हम ले सकते हैं ना। तो जी, खैर, बिल्कुल। आज के और लिए बहुत हाँ, तो आज बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत सुंदर वार्ता रही और आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इस पटल पर आए और इतना अपना समय दिया। और आप सबों का है ये पटल, बहुत निश्चित ही आप लोगों के बिना ये पटल भी नहीं होता। तो इसलिए ममता जी, ऋतुप्रिया जी, मंजरी जी और सुमन लता जी, आप सभी का बहुत 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 आभार धन्यवाद प्रकट आपका करती हूँ। डॉक्टर इंदु। और धन्यवाद बसंत धन्यवाद। आप सबों के जीवन में इसी तरह रंग रूप और खुशियां बिखेरे, ये कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी देखने सुनने वालों पर भी बसंत छा जाए, ऐसी कामना। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत